मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के सुर्ख़ियों पर। सीनियर कांग्रेस हाइड डीसी निवास की खिदमात को पार्टी एतराफ़ करती है। शाहनिज़ामाबाद में डीसी निवास के जसद खाकी पर सीएम रेवंत रेड्डी ने खिराज क़दर पेश करते हुए अफराद ख़ानदान को दिया पुरस्कार। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हिंदुस्तानी टीम ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देते हुए हिंदुस्तान ने तारीख़ साज़ कामयाबी की हासिल। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम ने मनाया जश्न। ज़िले निज़ामाबाद की तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश करने वाले साबिक़ा वज़ीर डीसी निवास की खिदमत नाकाबिल फरामोश। शहर में डीसी निवास के जसद खाकी पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, एमएलसी महेश कुमार गौड़, मोहम्मद अली शब्बीर, वी हनुमंत राव ने पेश की खराज क़दर। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ई माधव नगर बाईपास रोड पर वाक़ दरल मैदान पर साबिक़ा वज़ीर डीसी निवास की आखिरी रस्मात सरकारी एजाज़ के साथ दी गई अंजाम। अवाम व अवामी नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगम के अरकान कसीर तादाद में शिरकत करते हुए पेश की खराज क़दर। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में वाक़ हेलीपैड के पास सीएम रेवंत रेड्डी का कांग्रेस कायदीन, एमएलए, एमएलसी की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। केबल ऑपरेटर्स की तरक्की के लिए साबिक़ा वज़ीर डीसी निवास का अहम रोल, इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश। रोशन टीवी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए दुआओं से नवाजने वाले सीनियर कायद साबिक़ा पीसीसी सदर, साबिक़ा एमपी धर्मपुरी निवास की आखिरी रस्मात में केबल ऑपरेटर्स और टीवी जिम्मेदारान ने शिरकत करते हुए पेश की खराज क़दर। शहर में अवाम के चहीते कायद धर्मपुरी निवास की आखिरी रस्मात में सीएम रेवंत रेड्डी हिस्सा लेने की मौके पर महकमे पुलिस से ट्रैफिक पर इम्तना आयद किया गया। हैदराबाद में रियासती सतह पर मुनाक़िदा सिप अबाकस 2024 मुकाबलों में शाहनिज़ामाबाद के रहने वाले सैफ अहमद व हुज़ैफ अहमद का बेहतरीन मुज़ाहिरा, पहला व दूसरा मुकाम किया हासिल। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। हैदराबाद में रियासती सतह पर मुनाक़िदा सिप अबाकस 2024 मुकाबलों में शाहनिज़ामाबाद के रहने वाले सैफ अहमद व हुज़ैफ अहमद का बेहतरीन मुज़ाहिरा, पहला व दूसरा मुकाम किया हासिल। सिप अबाकस स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अबाकस की जानिब से हैदराबाद के क्लासिक कन्वेंशन 3 में सिप रीजनल अबाकस 2024 मुकाबलों का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ अजला के तलबा ने शिरकत की, जिसमें तलबा ने सिर्फ चंद मिनटों में रियाजी के मुश्किल तरीन सवालात को हल करते हुए इन मुकाबलों में शाहनिज़ामाबाद के रहने वाले दो जुड़वा भाइयों ने बेहतरीन मुजाहिरा किया। RBVRR में ज़ेरे तालीम सैफ अहमद और हुज़ैफ अहमद वल्द
मोहम्मद मुकरम अली ने पहला व दूसरा मुकाम हासिल किया। इन मुकाबलों में लेवल 7 में सैफ अहमद ने तकरीबन 300 से ज्यादा तलबा में पहला मुकाम हासिल किया। इसी तरह लेवल 3 में मुकाबलों में तकरीबन 300 तलबा ने शिरकत की थी, जिनमें हुजैफ अहमद ने दूसरा मुकाम हासिल किया। इनकी इस कामयाबी पर इनके टीचर संध्या रानी ने भी मुबारकबाद पेश की। केबल ऑपरेटर्स की तरक्की के लिए साबिक़ा वज़ीर DC निवास का अहम रोल, इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश। रोशन टीवी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए दुआओं से नवाजने वाले सीनियर कायद व साबिक़ा PCC सदर साबिक़ा MP धर्मपुरी श्रीनिवास की आखिरी रसूमात में केबल ऑपरेटर्स व रोशन टीवी जिम्मेदारान ने शिरकत करते हुए पेश की खराज क़दर। ज़िले निज़ामाबाद के अवाम का भरोसेमंद व मारूफ चैनल रोशन टीवी, जिसका आगाज़ 2011 में निज़ामाबाद के केबल ऑपरेटर संगम की जानिब से अमल में लाया गया था। इस इफ्तिताही तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी उस वक्त की मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी सदर व MLA DC निवास ने शिरकत करते हुए इस चैनल का इफ्तिताह अमल में लाया और आज 2024 तक भी ये चैनल अवाम की मुसलसल खिदमात अंजाम देता रहे और अवाम के मसाइल को आला ओहदों तक ले जाते हुए हल करने में एक अहम रोल अदा करते आ रहा है। और आज इनके साने इर्तहाल पर केबल ऑपरेटर्स की जानिब से इनकी आखिरी रस्मात में शिरकत करते हुए इनकी खिदमात को खराज पेश की गई, वो इनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया, वो इनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया गया। मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी मैदान में हिंदुस्तानी सतह पर अहम मुकाम हासिल करने वाले अजीम सियासी कायद DC निवास की शहर के अवाम के लिए की गई खिदमात व कारनामों पर मुख्तसर नज़र। ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अजीम कायद DC निवास, जिन्होंने अपने हयात ज़िंदगी में कई अजीम कारनामे अंजाम दिए और एक तवील अरसा जद्दोजहद करते हुए न सिर्फ ज़िले निज़ामाबाद बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में अपना एक मुकाम हासिल। इनकी सियासी दूरंदेशी व हिकमत अमली के सबब इन्होंने अपनी हयात ज़िंदगी में कई आला ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। इनकी इस सियासी खूबियों से हर सियासी कायद वाकिफ व इनका शहदाई था और इंतखाबात के मौके पर इनकी मौजूदगी से ही सियासी रुख तब्दील हो जाता था। इन्होंने 2 बार मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश कांग्रेस सदर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी, जो हमारे ज़िले के लिए एक एजाज़ है। निज़ामाबाद की सियासत में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए इन्होंने कई खिदमत अंजाम दी और इनकी आखिरी रस्मात में भी हर मजहब के मानने वालों ने शिरकत करते हुए इनके साने इर्तहाल पर रंजो गम का इजहार किया। इनकी क़यादत में ही ईदगाहों व कब्रिस्तानों व इनके तामीर व तोसी के लिए खिदमत किए गए। हज़ारों गुरबा में मकानात की तक़सीम अमल में लाई गई थी, जिससे आज तक भी गरीब अवाम इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। और आज इनके इसी खिदमत के सबब नफरत व मजहबी सियासत के इस दौर में इनके खैरख्वाहों की तादाद भी काफ़ी बड़ी है और इनके आखिरी सफ़र में सबों की तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए अलविदा कहा। शहर के बाईपास रोड पर वाक़ ज़रई मैदान पर मुतवफ़्फ़िक़ अफराद ख़ानदान ने साबिक़ा वज़ीर DC निवास की आखिरी रस्मात सरकारी एजाज़ के साथ अंजाम दी। शहर के प्रगति नगर में वाक़ DC निवास के क़यामगाह से बाईपास रोड में वाक़ ज़रई मैदान तक अवाम का भारी इंतज़ाम आखिरी यात्रा में हिस्सा लेते हुए DSC निवास को खराज क़दर पेश की। हेलीकॉप्टर के तहत निज़ामाबाद पहुँचने वाले रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी शहर के प्रगति नगर में वाक़ DC निवास के क़यामगाह पहुँच कर इनके जसद खाकी पर खराज क़दर पेश की। वो साबिक़ा DC निवास की आखिरी यात्रा में अवाम का भारी इंतज़ाम ने हिस्सा लेने के बाइस सड़कें तंग दामनी का शिकवा कर रही थी। इस मौके पर अवाम की जानिब से DC निवास के हक़ में नारे लगाए जाने के बाइस हलचल नजर आई। DC निवास की आखिरी रसूमात में एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, निज़ामाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मकरांत, RDO राजेंद्र कुमार, मुकामी अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन के अलावा अवाम मद्दाहों की कसीर तादाद ने शिरकत की। करेगा आतंकवाद आराम करेगा, आराम कर आतंकवाद बदमाशान आतंकवाद फिर से आतंकवाद पेश करेगा, पेश कर आतंकवाद आराम करेगा, आराम कर आतंकवाद पेश करेगा, पेश कर आतंकवाद
T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 17 साल बाद हिंदुस्तान की तारीख साज कामयाबी। हिंदुस्तानी टीम ने T20 फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीत ली है। तारीख साज कामयाबी के साथ हिंदुस्तान एक बार फिर क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। हिंदुस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में ये पहला मौका है कि किसी टीम ने बगैर कोई मैच हारे ट्रॉफी जीती है। हिंदुस्तान ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। 2007 में पहली बार MS धोनी की टीम ने हिंदुस्तान को इस फॉर्मेट में आलमी चैंपियन बनाया था। हिंदुस्तानी टीम को ये ट्रॉफी 13 साल बाद मिली है। फाइनल मैच में हिंदुस्तान की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। कप्तान रोहित शर्मा 9 रन बनाने के बाद वॉकआउट हो गए तो ऋषभ पंत अपना खाता भी ना खोल सके। सूर्य कुमार यादव से सिर्फ 3 रन बना सके। ताहम इसके बाद विराट कोहली और अक्षर पटेल ने 34 रन पर 3 विकेटें गिर जाने के बाद मुश्किलात के शिकार टीम इंडिया की कमान संभाली। कोहली ने 76 रन की खूबसूरत इनिंग्स खेली तो वहीं अक्षर पटेल ने भी 47 रन की ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली और आखिर में शिवम दुबे 16 गेंदों पर 27 रन बनाकर हिंदुस्तान को 176 रन तक पहुंचाने में मदद की। T20 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर है। बातज़ा हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटें गंवाकर 169 रन तक महदूद रही। सीनियर सियासी क़ायद धर्मपुरी श्रीनिवास की नाश को बरोज़ हफ्ता सापहर जिले के मुकाम पर लाया गया। हैदराबाद में वाक़ इनके क़यामगाह पर सुबह के अव्वलीन सातों में दिल का दौरा पड़ने के सबब धर्मपुरी श्रीनिवास फौत होने के ताल्लुक़ से हम सब वाक़िफ़ियत रखते। इससे पहले जुबली हिल्स में वाक़ डी श्रीनिवास के क़यामगाह पर कांग्रेस के आला क़ायदीन व मरकज़ी वज़ीर के अलावा दीगर क़ायदीन के साथ साथ मद्दाहों ने डी श्रीनिवास की नाश पर ख़राज अक़ीदत पेश की और वहाँ से ख़ुसूसी वैन में डी श्रीनिवास की जसद खाकी को निज़ामाबाद के प्रगति नगर में वाक़ इनके क़यामगाह पर मुंतक़िल किया गया। तब ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन वो कारकुनान के अलावा मद्दाहों ने भरपूर तरीक़े से ख़राज अक़ीदत पेश की। कांग्रेस में कारकुनान की हैसियत से सियासी कैरियर का आगाज़ अमल में लाकर PCC चीफ व MLA के अलावा वज़ीर के साथ साथ कानून साज कौंसिल पार्टी लीडर के तौर पर खदमात अंजाम देने वाले डी श्रीनिवास अचानक फौत होने के बायस कांग्रेस पार्टी के क़ायदीन व कारकुनान के अलावा साबिक़ वज़ीर बोधन हल्क़ MLA सुदर्शन रेड्डी, रियासती हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर, MLC महेश कुमार गौड़, आकुला ललिता ने इजहार ताज़ियत पेश की। श्रीकुंडा के प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसानों के साथ खुसूसी इजलास का किया गया इनेकाद। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में सोसाइटी चेयरमैन C गंगाधर व खुसूसी अहदेदार पोषणा की सदारत में रैतु बंधु स्कीम पर किसानों से मशवरा व तजावीज़ के लिए खुसूसी इजलास प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर किसानों ने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत रैतु बंधु के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसानों को मशवरा व तजावीज़ के लिए खुसूसी इजलास प्रोग्राम के तहत किसानों से मुताल्लिक़ा ख़यालात से आगाही हासिल करना काफ़ी खुशाइंद होने का इजहार किया। वो राशन कार्ड मियारी के बजाय सिर्फ फसलों की काश्त करने वाले किसानों को रैतु बंधु दिया जाए और बंजर ज़मीन व पहाड़ पर वाक़ राजी के अलावा नाला कन्वेंशन होने वाली ज़मीनात को रैतु बंधु से मुस्तस्ना रखा जाए और इसके अलावा गवर्नमेंट मुलाजमिन के बजाय प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमत करते हुए IT की अदायगी अमल में लाने वालों को भी एक लिमिटेड के तहत रैतु बंधु दे तो बेहतर हो सकता है। वो इस मौके पर मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के किसानों ने इनसे मुताल्लिक़ा ख़यालात को खुसूसी अहदेदार वो चेयरमैन के इल्म में लाया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन C गंगाधर, वाइस चेयरमैन साई नरसैया, खुसूसी अहदेदार पोषणा सोसाइटी CEO अली, डायरेक्टर लिंगम रमेश, एक्स चेयरमैन मल्लाराम गंगारेड्डी, किसानों में पोशेट्टी सुदर्शन रेड्डी, रामास्वामी, बाला गंगाधर, भंडारी सुरेश व दीगर ने शिरकत इस माह की 7 जुलाई को शहर हैदराबाद के रविंद्र भारती में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले डंडूरा तकारीब कामयाब बनाने के लिए MRPs क़ायदीन ने सालोरा मंडल के मुकाम पर इससे मुताल्लिक़ पंपलेट की रस्म इजराई अमल में लाई। सालोरा मंडल के मुकाम पर वाक़े जगजीवन राम मुजस्समे के पास MRPs के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए गए डंडूरा राजस्तवम तकारीब के मौके पर MRPs के हाथों पंपलेट की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि MRPs का क़याम अमल में लाकर 30 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र शहर हैदराबाद में
7 जुलाई को रविंद्र भारती में राज्योत्सव तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, लिहाजा हर एक शख्स इस तकरीब में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की TMRPS रियासती कायद विद्यासागर ने अपील की। इन्होंने कहा कि 7 जुलाई को हैदराबाद के रविंद्र भारती में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले तकारीब में रियासती वज़ीरा के अलावा MLAs शिरकत करने के इम्कान है, इसीलिए ज़िले निज़ामाबाद के तमाम मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले MRPs दलित के अलावा अवाम की कसीर तादाद इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में MRPs ज़िले सीनियर कायद मिम्बारी लक्ष्मण नागराव, चंटी सुभाष नागुराव, माइनॉरिटी कायद गौस व दीगर ने शिरकत की। అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు పెద్దలు మేడి పాపన్న గారి నాయకత్వంలో మరి జూలై 7వ తారీఖున హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో యొక్క జెండా పండుగను చేయడం జరుగుతుంది। మరి ఈ జెండా పండుగకు మరి ప్రతి మండలాల నుంచి కూడా అధిక సంఖ్యలో రావాలని చెప్పేసి మరి మండల వారీగా మేము ఈ కరపత్రాలు రిలీజ్ చేస్తున్నాము। ఈరోజు సాలూర మండల్లో మరి పెద్దలు निज़ामाबाद में साबिक़ा PCC कायद धर्मपुरी श्रीनिवास के जसद खाकी पर CM रेवंत रेड्डी ने पेश की खराज अक़ीदत। कांग्रेस के सीनियर कायद गुज़िश्ता दिल का दौरा पड़ने के सबब फौत होने के बाद ज़िले निज़ामाबाद के आबाई मुकाम पर इनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएगी। DC निवास के जसद खाकी पर रियासती वज़ीर आला इनामुल्लाह रेवंत रेड्डी ने भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। शाह निज़ामाबाद में वाक़ DC निवास के क़यामगाह पर पहुँचते हुए मुतवफ़्फ़ी के अफ़राद ख़ानदान को पुरसा देते हुए इज़हार ताज़ियत पेश की। बादज़ा CM रेवंत रेड्डी ने DC निवास को कांग्रेस पार्टी से होने वाले ताल्लुकात व लगाव के ताल्लुक से याद दिलाने के अलावा सोनिया गांधी DC निवास के दरमियान होने वाली क़ुर्बत के ताल्लुक से याद दहानी करवाई व तेलंगाना की तश्कील में DC निवास की जानिब से फ़राहम करदा खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। ఎదురుపడితే శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, ఎందుకంటే నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షిని, సీను హవారియు అని డి శ్రీనివాస్ గారిని పలకరియడం జరిగింది। అప్పుడు నేను డి శ్రీనివాస్ గారు మన పార్టీలో లేరు తెలుసు కదా మేడం అని అంటే, పార్టీలో లేకపోయినా డి శ్రీనివాస్ మన మనిషి మనవాడు అని చెప్పి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారిని ఆప్యాయంగా డి శ్రీనివాస్ గారిని గుర్తించి పలకరించింది। आलमगीर शहर के जर्नलिस्ट कॉलोनी में तरक्की कमेटी के ज़रिए एहतमाम 51वां स्वच्छ प्रोग्राम कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। आलमगीर शहर में वाक़ जर्नलिस्ट कॉलोनी में तरक्की कमेटी सदर के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए कॉलोनी में स्वच्छ प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाकर 50वां हफ्ता कामयाबी के साथ मुकम्मल करने वाले G अशोक की अचानक मौत पर इज़हार ताज़ियत पेश करते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश करने के अलावा 2 मिनट तक खामोशी अपनाई गई। बातज़ा स्वच्छ प्रोग्राम के तहत कॉलोनी में मौजूद कचरे को प्लास्टिक कवर में फेंक देने के साथ साथ गंदे नालियों की साफ़ सफाई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में कॉलोनी तरक्की कमेटी सदर S श्रीनिवास, नायब सदर के बुमन्ना ने मुखातिब करते हुए कहा कि कॉलोनी तरक्की कमेटी सदर के ओहदे पर फायज होने वाले G अशोक ने कई तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने के लिए पहल करते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में स्वच्छ प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। आज इनकी अचानक मौत पर होने वाले कमी को कोई भी मुकम्मल नहीं कर पाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉलोनी तरक्की कमेटी अराकिन कमलाकर, राजू, शंकर, LT कुमार, सतीश, गणेश, भूमैया, सायना, राजकुमार, रवि, बबलू, अवैस व दिगर ने शिरकत की। 6 నాడు మరణించినందున 51 వారాల పాటు జరిగింది ఈ స్వచ్ఛ భారత్। ఇక ముందు కూడా ఈ కాలనీ అభివృద్ధి కమిటీ తరఫున ఈరోజు సొంతశ్రీని ఆధ్వర్యంలో మేమందరం ఐక్యతగా ఉండి ఈ కాలనీ ప్రతి సండే స్వచ్ఛ భారత్ ప్రోగ్రాన్ని ఎల్లవేళలా నిర్వహిస్తూ మా కాలనీ అభివృద్ధి చేయటకు ఐక్యత కాలనీ స్వచ్ఛ కాలనీ సమైక్య కాలనీ ఈరోజు మౌనం పాటించి ఈ కార్యక్రమాన్ని 100 వారాల వరకు ఆయన ఆశయాల కోసం కొనసాగిస్తామని తెలియజేస్తూ 50వ వారం వేడుకలను కాలనీ పెద్దలు అందరం కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఘనంగా నిర్వహిస్తాం। మరి ఈ కాలనీ ఉంచుకొని आर्मूर म्यूनसिपल के हुदूद में वाक़ पैकेट सोसाइटी चेयरमैन P भूजा रेड्डी की सदारत में हुकूमत के अहकामात के मुताबिक रायतू बंधु के ताल्लुक से किसानों के ख्यालात से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। आर्मूर म्यूनसिपल के हुदूद में वाक़ पैकेट सोसाइटी चेयरमैन P भूजा रेड्डी की सदारत में रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक रायतू बंधु के ताल्लुक से किसानों के ख्यालात से आगाही प्रोग्राम का खुसूसी अहदेदार श्री राम के ज़ेर एहतमाम महाजना सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस महाजना सभा में खुसूसी अहदेदार किसानों से रायतू बंधु के ताल्लुक से होने वाले ख्यालात व तजावीज़ हासिल करते हुए करारदाद
मुरतब किया और कहा कि गवर्नमेंट मुलाजमीन को रायतु बंधु से मुस्तस्ना रखा जाए और 5 एकड़ तक राजी रखने वाले किसानों को रायतु बंधु दी जाए और इसी तरह से फसलों की काश्त करने वाले किसानों को भी रायतु बंधु देने के ताल्लुक से करारदाद की मंजूरी अमल में लाकर इससे मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात को आला ओहदेदारों को रवाना करने की खुसूसी ओहदेदार श्री राम ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी डायरेक्टर किसानों के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈ సంఘానికి వచ్చేది అంటే ప్రత్యేక మహాజన సభలు నిర్వహించి ప్రజల అంటే రైతుల అభిప్రాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మినిట్స్లో మేము రాసుకొని ఏదైతే రైతుల అభిప్రాయం ఉంటే వాటిని మేము ఇక్కడ డీసీఓ గారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది। డీసీఓ గారు ఇవన్నీ కన్సాలిడేట్ చేసి మన ప్రభుత్వానికి సమర్పించడం జరుగుతుంది। ఆ విధంగా మేము ప్రత్యేక అధికారులు రోజుకు ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం 89 సొసైటీలు ఉన్నాయి। ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క అధికారి ప్రత్యేక అధికారి 3 సొసైటీ राजभवन के मुहासरों को कामयाब बनाने की यूनाइटेड स्टूडेंट यूनियन ने की अपील। नेट NTA को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कल हैदराबाद में मुनाकिद होने वाले राजभवन का मुहासरा प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आज शहर के NR भवन कोटागली ऑफिस में NSUI, SFI, AISF, PDSU, AIPSU मुत्तहदा तुलबा यूनियन के ज़ेर एहतिमाम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़िले PDSU जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर के गणेश और ज़िले AIPSU सेक्रेटरी BNL ने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना सतह के अलावा ज़िले निज़ामाबाद से कल इनेकाद अमल में लाए जाने वाला राजभवन का मुहासरा प्रोग्राम में नेट के तुलबा व इनके वालिदैन के साथ साथ दानिशवरों की कसीर तादाद हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने कहा कि नेट के सवालिया पर्चा अफशा होने के मामले में तुलबा व इनके वालिदैन कसीर तादाद में एहतजाज करने के बावजूद भी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से खातिर ख्वाह तवज्जो न देते हुए बराए नाम तहक़ीक़ात अमल में लाते हुए दोनों को तहवील में लेकर मामले को बरफदान की नज़र करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में SFI ज़िले सेक्रेटरी R विघ्नेश, PDSU ज़िले सदर M नरेंद्र, PDSU ज़िले नायब सदर S आशुर, ज़िले के कायदीन महिपाल, अनिल, निखिल, गंगा प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। రద్దు చేయాలని నీట్ పరీక్షను రద్దు చేయాలని మళ్ళీ నిర్వహించాల్సిందిగా అదేవిధంగా ఈ నీట్ మీద NTA మీద దర్యాప్తుకు సుప్రీంకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జిచే విచారణ చేపట్టాల్సిందిగా విద్యార్థి సంఘాలుగా తల్లిదండ్రులుగా గత కొన్ని రోజుల నుండి డిమాండ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। కానీ ఇప్పటికి కూడా నరేంద్ర మోడీ స్పందించకపోవడము నీట్ మీద చర్చ పెట్టకపోవడము సిగ్గుచేటు। साबिक़ा वज़ीर DC निवास की जसत खाकी पर CPI ML प्रजा पंता कायदी ने पेश की खराज क़िदत। ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर TPCC के साबिक़ा सदर धर्मपुरी श्रीनिवास के जसत खाकी पर CPI ML प्रजा पंता रियासती सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रभाकर ने भरपूर तरीके से खराज क़िदत पेश की। इस मौके पर इनके साथ रियासती कायदीन रामाकृष्णा, PDSU ज़िले निज़ामाबाद सदर नरेंद्र व दीगर मौजूद। साबिक़ा वज़ीर DC निवास की जसत खाकी पर साबिक़ा MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने पेश की खराज क़िदत। साबिक़ा वज़ीर मुत्तहदा रियासत के साबिक़ा PCC सदर DC निवास नासा सेहत के बाइस फौत होने के बाइस ज़िले के मुकाम पर वाक़ क़यामगाह पर इनके जसत खाकी पर साबिक़ा MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने भरपूर तरीके से खराज क़िदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि DC निवास की जानिब से फ़राहम करदा खदमात काबिल सितारिश करार दिया व इनके अफ़राद ख़ानदान को पुरसा देते हुए इज़हार ताज़ियत पेश की। साबिक़ा वज़ीर DC निवास की जसत खाकी पर MLC जीवन रेड्डी व रूरल MLA भूपति रेड्डी ने खराज क़िदत पेश की। MLC जीवन रेड्डी व निज़ामाबाद रूरल असम्बली भूपति रेड्डी ने ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर धर्मपुरी श्रीनिवास की जसत खाकी पर खराज क़िदत पेश की। धर्मपुरी श्रीनिवास की अचानक मौत पर इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए इनके अफ़राद ख़ानदान को पुरसा दिया व इजहार ताज़ियत पेश की। रायतु भरोसा व रायतु बंधु किसानों को सही वक्त पर देने का दरपल्ली सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद दरपल्ली मंडल के मुकाम पर रायतु भरोसा प्रोग्राम दरपल्ली सोसाइटी के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि दरपल्ली की हदूद में किसानों को रायतु बंधु के ताल्लुक से सलाह मशवरा तजावीज़ देने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से रायतु भरोसा प्रोग्राम मुनाक़िद किए जाने का इजहार किया। इस रायतु भरोसा प्रोग्राम के दौरान दरपल्ली मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने इनसे मुताल्लिक़ा ख़यालात को खुसूसी अहदेदारान के इल्म में लाया और कहा कि रायतु भरोसा से ज़राअत करते हुए फसलों की काश्त करने वाली अराज़ी को ही रायतु
रैतु बंधु दी जाए और 5 एकड़ के अलावा 20 एकड़ तक राजी रखने वाले किसानों को रैतु बंधु देने के ताल्लुक से इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, जिले JDA वाजिद हुसैन, स्पेशल ऑफिसर आनंद कुमार दरपल्ली, AEO लक्ष्मी प्रसन्ना, TRS मंडल के साबिक सदर नल्ला हनुमंतु रेड्डी दरपल्ली, सोसाइटी वाइस चेयरमैन गुन्नैया बदावत बाबू दरपल्ली, सोसाइटी डायरेक्टर सालेहा बेगम, प्रेमलता पोता राजू बदावत, नौसी विठल अमला, गंगा बाबू, पवन व दिगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ వాజిద్ హుస్సేన్ ఇవాళ మన గవర్నమెంట్ ఆదేశాల మేరకు ఈ రైతు బంధు మీద రైతులది అభిప్రాయాలు సేకరణ కోసం మన ప్రతి సొసైటీలో మనము రాజన్న సభలు ఏర్పాటు చేయండి అనే ఆదేశాలు వచ్చింది। ఆ సందర్భంలో ఇవాళ మనం దర్పల్లి PSCS సొసైటీలో ఒక జనరల్ బాడీ మీటింగ్ అంటే మహాజన సభ నిర్వహించుకున్నాము। దీంట్లో రైతు బంధు గురించి రైతులది అభిప్రాయాలు సేకరించినాము। అన్ని అభిప్రాయాలు सियासी चाणक्य व सीनियर कायद व साबिका वजीर DC निवास की अचानक मौत पर कांग्रेस कायद नराला रत्नाकर ने रंजो मलाल का इजहार किया। शहर के प्रगति नगर में वाक़ DC निवास के क़यामगाह से माधव नगर में वाक़ ज़रई मैदान तक साबिका वज़ीर धर्मपुरी श्रीनिवास की आखिरी यात्रा मुनक़्क़िद की गई। इस इख्तितामी यात्रा में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायद नराला रत्नाकर व इनके अफराद ख़ानदान ने शिरकत की। इन्होंने DS के हमरा गुजारे गए लम्हात की याद ताज़ा करते हुए आंखें नम कर ली। DC निवास की आखिरी रसूमात में हिस्सा लेने के लिए आने वाले CM रेवंत रेड्डी का जिले रेवेन्यू अहदेदारान यूनियन के कायदीन ने अदब व एहतराम के साथ की मुलाकात। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में CM रेवंत रेड्डी हेलीपैड में लैंडिंग होने के फौरी बाद साबिका वज़ीर धर्मपुरी श्रीनिवास की आखिरी रस्मात में शिरकत की। वापस सफ़र के दौरान कलेक्ट्रेट हेलीपैड के पास TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, जिले के कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम CM रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर जिले के रेवेन्यू अहदेदारान संगम के कायदीन रमना रेड्डी, वेणु, कलेक्टर AO प्रशांत, TNGOS जिले सदर आलोका किशन प्रकाश व दीगर CM रेवंत रेड्डी से मिलने वालों में शामिल है। शहर में DC निवास की आखिरी रस्मात में CM रेवंत रेड्डी ने हिस्सा लेने के पेश नज़र महकमे पुलिस ने ट्रैफिक इम्तिना आयद किया। शाह निजामाबाद में साबिका वज़ीर DC निवास के क़यामगाह पर महकमे पुलिस की जानिब से ख़ुसूसी बंदोबस्त का क़याम अमल में लाया गया। CP कालमेश्वर के अहकामात के मुताबिक ACP राजा वेंकट रेड्डी, ट्रैफिक ACP नारायणा के ज़ेर एहतिमाम DS के घर के ट्रैफिक नाव भारी कैट का क़याम अमल में लाया गया और इस मौके पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। इस DC निवास की आखिरी रस्मात में CM रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़ीर ने शिरकत करने के पेश नज़र DC निवास के घर के ट्रैफिक नाव वाक़ई गाड़ियों के साथ साथ इलामा गुट्टे से फुलांग चौरास्ते तक ट्रैफिक के मसाइल दरपेश न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त सुबह से दोपहर तक CM रेवंत रेड्डी की आमद व वापसी सफ़र तक ट्रैफिक इम्तिना आयद किया, जो कि वन टाउन SHO विजय कुमार के तौसीफ़ से आर्मर ACP बसवा रेड्डी, बोधन ACP के साथ दीगर पुलिस मुलाजमीन बंदोबस्त का इनेकाद अमल में लाएगा। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। सीनियर कांग्रेस कायद DC निवास की खिदमात को पार्टी एतराफ़ करती है। शाह निजामाबाद में DC निवास के जसद खाकी पर CM रेवंत रेड्डी ने खिराज कदर पेश करते हुए अफराद खानदान को दिया पुरस्कार। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हिंदुस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देते हुए हिंदुस्तान ने तारीख साज कामयाबी की हासिल। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अवाम ने मनाया जश्न। जिले निजामाबाद की तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश करने वाले साबिका वज़ीर DC निवास की खिदमत नाकाबिले फरामोश। शहर में DC निवास के जज्बे खाकी का बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, MLC महेश कुमार गौड़, मोहम्मद अली शब्बीर, वीर हनुमंत राव ने पेश की खराज अकीदत। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ माधव नगर बाईपास रोड पर वाक़ ज़रई मैदान पर साबिका वज़ीर DC निवास की आखिरी रस्मात सरकारी एजाज़ के साथ दी गई अंजाम।
अफवाह व अवामी नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगम के अरकान कसीर तादाद में शिरकत करते हुए पेश की खराज खिदमत। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में वाक़ हेलीपैड के पास सीएम रेवंत रेड्डी का कांग्रेस कायदीन एमएलए एमएलसी की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। केबल ऑपरेटर्स की तरक्की के लिए साबिक़ा वज़ीर डीसी निवाज का अहम रोल, इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश। रोशन टीवी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए दुआओं से नवाजने वाले सीनियर कायद साबिक़ा पीसीसी सदर साबिक़ा एमपी धर्मपुरी निवाज की आखिरी रस्मात में केबल ऑपरेटर्स और जिम्मेदारान ने शिरकत करते हुए पेश की खराज खिदमत। शहर में अवाम के चहीते कायद धर्मपुरी श्रीनिवास की आखिरी रस्मात में सीएम रेवंत रेड्डी हिस्सा लेने की बात नेशनल पुलिस से ट्रैफिक पर इम्तना आयद किया गया। हैदराबाद में रियासती सतह पर मुनाक़िदा सिप अबाकस 2024 मुकाबलों में शहनिज़ामाबाद के रहने वाले सैफ अहमद व हुज़ैफ अहमद का बेहतरीन मुजाहिरा, पहला व दूसरा मुकाम किया हासिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।